Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 14, Indian Independence. कल हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। और इसका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो जितने भी ब्रिटिश चीज़ें हैं, फॉरेन गुड्स, उनको क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी गुड्स अडॉप्ट करेंगे। बॉयकॉट इलेक्शंस एंड गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है। उनके जितने भी फंक्शंस हैं, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, वो क्या करेंगे? उन सब का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। और जितने भी टाइटल्स और ऑनर्स ब्रिटिश के द्वारा दिए गए थे, वो सब क्या करेंगे? उसको वापस करेंगे, ठीक। और इसमें जो इंडिया के जितने भी मैन और वुमेन हैं, सब ने बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, ठीक। फिर इस इंसिडेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था, क्योंकि जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से गांधी जी ने इस मोमेंट को क्या किया था? विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था, ठीक। फिर हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। साइमन कमीशन को इसलिए लाया गया था क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफ़िकल्टी हो रही थी ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए, इसलिए उन्होंने सर साइमन को अपॉइंट किया था ताकि वो कुछ रिफॉर्म्स ला सके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। मतलब इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स और कुछ चेंजेस ला सकें ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। और इसमें कोई भी इंडिया का मेंबर नहीं था, इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया, ठीक। नाउ टुडेज टॉपिक इज पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब हम पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। In December 1929, the Congress passed a resolution and demanded complete independence और पूर्ण स्वराज from the government. दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और क्या डिमांड किया कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस या और पूर्ण स्वराज चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अपनी की डिमांड रखी, ठीक है, कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हमारी इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू was elected as the president of the Congress. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस के क्या प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। द कांग्रेस also decided that 26 January would be observed as the Independence Day all over the country every year. जो कांग्रेस है उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो 26 जनवरी है उसको हम क्या इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व किया इंडिपेंडेंस डे कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मानेंगे, और ये पूरी कंट्री में, ठीक है। और ये एवरी ईयर, मतलब इस आगे भी, मतलब हर साल 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब कि 26 जनवरी को हम हर साल इंडिपेंडेंस के रूप में एवरी ईयर तब उसको ऑब्जर्व करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे, ठीक। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930 इन कोलकाता। जो आपका पहला इंडिपेंडेंस डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1930 में। और कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। आपका जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे था वो 1930 में सेलिब्रेट किया गया था। द इंडियन flag was hosted and the independence pledge was taken by the members of the Indian National Congress. उसी दिन आपका जो फ्लैग है, फ्लैग होस्टिंग की गई थी इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंस प्लेज था उसको बोला गया था, ठीक है। किसने लिया था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे उन्होंने क्या इंडिपेंडेंस प्लेज लिया था, और उस दिन हमारा जो फ्लैग था उसे होस्ट किया गया था, ठीक है, फहराया गया था। दिस सेलिब्रेशन कंटिन्यूड टिल इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और ये सेलिब्रेशन हमेशा होता, हर साल होता रहा जब तक हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, तब तक हम ये सेलिब्रेशन वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंस 1950 दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द रिपब्लिक डे। और इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1950 से हम इस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट इन 1930 टू डिसओबे द ब्रिटिश लॉज। जो लॉज गांधी जी ने, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था कब? 1930 में। ठीक है, इस मोमेंट के तहत क्या करना था? ब्रिटिश के जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, उनको डिसओबे करना, उनको नहीं मानना है। ठीक है, उनका जो ब्रिटिश के जितने भी कानून हैं उसका पालन हमें नहीं करना है। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर बॉयकॉटेड एंड कॉटन वॉज स्पन यूजिंग द चरखा ऑन अ लार्ज स्केल। क्या किया गया इस मूवमेंट में? जो फॉरेन क्लोथ्स थे, ठीक है, उसको क्या किया? उसको जला दिया गया। ठीक, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनका बॉयकॉट किया गया, मतलब उनका बहिष्कार किया गया। जो भी इंडियंस लोग वहाँ पढ़ने जाते थे वो, और या जो टीचर्स थे वो, उन्होंने क्या किया? अपनी जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, वो स्कूलों और कॉलेजेस का बहिष्कार कर रहे थे। एंड जो कॉटन वॉज स्पन यूजिंग द चरखा ऑन अ लार्ज स्केल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज थे वो उनका बहिष्कार कर दिया गया। और जो कॉटन होता है उसमें उसको क्या किया गया? चरखा का यूज़ करके उसको स्पन किया गया, मतलब सूत, कॉटन को सूत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसको काटना, उसको उसका यूज़ करके बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल में जो कॉटन है उसको चरखा का यूज़ करके उसको काटा गया। ठीक है, पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्स, जो किसान थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं दिया। ठीक, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन केम टू स्टैंड स्टिल इन मैनी प्लेसेस। तो जब किसान उनको टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बॉयकॉट कर दिए गए। ठीक है, उनके जो क्लोथ्स हैं उनका कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो गया? इससे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक जगह पे ठहर गया। ठीक है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? केम टू एन स्टैंड स्टिल इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे उनका जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसका ठहराव हो गया। ठीक है, वो एक जगह रुक गए, उनका काम रुक गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डांडी मार्च। ठीक है, अब जो डांडी मार्च हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। ऑन मे 1930 गांधी जी मार्च विद हिज फॉलोअर्स टू डांडी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश ऑन मेकिंग ऑफ सॉल्ट। जो ये डांडी मार्च था ये किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कब? मई 1930 को। ठीक है, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलके वो पैदल ही ठीक डांडी मार्च किया उन्होंने। ठीक है, डांडी तक प्रोटेस्ट किया। किसके अगेंस्ट? जो ब्रिटिश लोगों ने नमक बनाने पे, ठीक है, सॉल्ट बनाने पे जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने डांडी मार्च किया था गांधी जी ने। ठीक है, मई 1930 में। गांधी जी ब्रोक दिस लॉ बाय प्रिपेयरिंग सॉल्ट एट डांडी। गांधी जी ने जो ये कानून था, ठीक है, जो भी ये टैक्स इन्होंने लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, उसको क्या किया? उसको कैसे ब्रोक किया? कैसे उसको तोड़ा? गांधी जी ने जो डांडी पे क्या किया? सॉल्ट बना के, ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग सॉल्ट, उन्होंने वहाँ पे समुद्र के किनारे, ठीक है, ये एरिया डांडी का, वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बना के ये कानून जो है इसको तोड़ा था। ठीक है, गांधी जी एंड मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। और ये जो प्रोटेस्ट था इसकी वजह से गांधी जी और उनके बहुत कई सारे फॉलोअर्स को क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया। ठीक, दिस मोमेंट लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिश। जो ये मोमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो क्या किया गया? इस मोमेंट को ब्रिटिश सरकार ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कि मतलब ये जो मोमेंट था ये इलीगल है। ठीक है, ये गैर कानूनी है। ठीक है, ये जो मूवमेंट चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये गैर कानूनी है। ठीक, जेल्स वर पैक्ड एवरीवेयर। तो इसमें इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था कि जो जेल्स थी वो कई सारी जेल बिल्कुल भर गई थी। ठीक है, द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट केम टू एन एंड इन 1934। और ये जो मोमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब खत्म हुआ? ये आपका 1934 में खत्म हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय
शासन अधिनियम, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन अगस्त 1935। जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने ये घोषणा की भारतीय शासन अधिनियम की, ठीक है। कब की, अगस्त 1935 को। अब इस भारतीय शासन अधिनियम में, इस एक्ट में क्या था भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, अकॉर्डिंग टू इट इंडियंस वर प्रॉमिस्ड मोर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के तहत जो भी ये एक्ट था, ठीक है, उसमें क्या किया गया, उसमें जो भी इंडिया के लोग थे, इंडियन से ये प्रॉमिस किया गया कि उनकी इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उनकी भागीदारी ज़्यादा रहेगी इंडियंस की, ठीक। बट द एक्चुअल पावर्स रिमेन विद द ब्रिटिश। लेकिन जो उसकी एक्चुअल पावर्स हैं, ठीक है, मतलब भागीदारी तो ज़्यादा रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। मतलब अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहें या कोई रूल बनाना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल पावर थी वो किसके पास थी, वो ब्रिटिश सरकार के पास ही थी, ठीक है। ऑल्दो द कांग्रेस डिसअप्रूव ऑफ दिस एक्ट, तो इसके चलते उन्होंने, जो कांग्रेस है, उन्होंने क्या किया, इसको डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है, कि हम इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तो कहा कि भागीदारी तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, ठीक है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जो कांग्रेस है उन्होंने इस एक्ट को क्या कर दिया, डिसएग्री कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया। दे स्टिल डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। लेकिन फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, चलो हम इसको एक चांस देते हैं, मतलब इस एक्ट को एक ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। हेंस दे कंटेस्टेड इन द इलेक्शंस। फिर क्या किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, जो इलेक्शंस थे उन्होंने वो चुनाव लड़े। फिर वॉन इन द मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फिर जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो कई प्रांतों में जीते भी, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, कई जगहों से वो जीते भी, और वहाँ पे उन्होंने एक अपनी जिस जगह पे वो जीते वहाँ पे उन्होंने क्या, सरकार भी बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट्स भी बनाई, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाई, प्रांतीय सरकार भी बनाई, ठीक। तो ये क्या था, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया, इस एक्ट के तहत कि उनको प्रॉमिस किया गया कि उनकी पार्टिसिपेशन, भागीदारी ज़्यादा रहेगी, लेकिन शक्तियाँ सारी जो एक्चुअल पावर हैं वो ब्रिटिश के पास रहेंगी। इसलिए कांग्रेस ने इसका क्या किया, इसको डिसएग्री कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम इस एक्ट को थोड़ा एक चांस देते हैं, और उन्होंने कई जगह से चुनाव लड़ा और वो कई जगह पे जीते भी, और उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाई, ठीक है। ये आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। थैंक यू क्लास।